आज के शो में पनामा का हंगामा मामला नया रुख इख्तियार कर गया। रायविंड मार्च, कप्तान की सरगर्मियां, किसान इत्तेहाद का धरना, क्या हालात बिगड़ने का खदशा। करप्शन की रकम रज़ाकाराना जमा कराने वालों की तफसीलात तलब, कौन कौन शामिल। हुकूमत ना गिराने का दावा, नून लीग पर दबाव की तरदीद, जमीनी हकायक क्या। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम में मुल्क के सियासी माहौल पर आज गुफ्तगू होने लगी है और बिलखुसूस 30 सितंबर जिस तरफ सबकी नजरें हैं कि मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा आखिरकार क्या हो सकता है। आज का दिन बहुत ज्यादा मसरूफ रहा सियासी लिहाज से, क्योंकि एक तरफ रायविंड मार्च का बाकायदा आगाज इस तरीके से हुआ कि कराची से काफिले निकलना शुरू हुए। कुछ काफिले ठट्टा पहुंच चुके हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी साहब की सरबराही में ये काफिले कुछ कराची से निकले जो अब ठट्टा में मौजूद है। कुछ देर कबल तक पहले तक लाहौर के अंदर किसान इत्तेहाद की जानिब से धरना दिया गया, एहतजाज किया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, जिसके अंदर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब भी शामिल थे, उनके साथ साथ मंजूर वट्टू साहब और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें नजर आए। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने बड़ा जोशीला खिताब किया और वहां उस खिताब के दौरान उन्होंने उस धरने में किसानों का साथ देने का ऐलान किया। रेजोल्यूशंस भी सेनेट में पेश की गई सेनेटर शरीर रहमान साहिबा की तरफ से। यह पूरी सूरत हाल आज सियासी माहौल को मजीद गर्माती रही। इसके साथ साथ हुकूमती तरफ से भी जवाब का आना सिलसिला शुरू हुआ, या फिर जवाबात का या इल्जामात हुकूमती साइड से भी आते रहे। परवेज रशीद साहब की तरफ से एक अहम प्रेस ब्रीफिंग थोड़ी देर पहले हुई, उनकी तरफ से प्रेस टॉक हुई और उसके बाद पीआईटी में दानियाल अजीज साहब, जुबैर उमर साहब और उसके साथ तलाल चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ अहम नुकात को उठाया। ये तमाम सूरत हाल बढ़ किस तरफ रही है, इस पर आने से पहले इमरान खान साहब खुद क्या कहते हैं इस मार्च के बारे में, इसकी वजह के बारे में, उन एहतसाब के इदारों के बारे में जिनसे वो तवक्को लगा रहे थे और उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, और जहांगीर तरीन साहब क्या कहते हैं 30 सितंबर के हवाले से। फर्स्ट हियर दैट। तकरीबन 6 महीने से सारे पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे चुप करके बैठे हुए हैं, सांप सूंघा हुआ है, डरे हुए हैं कि कहीं शरीफ बादशाह उनके ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे। कई बिके हुए हैं, इनमें से जमीर बेचे हुए हैं इन्होंने, और हमने निकल के ये इनको बताना है सारे इदारों को, किसी को यहाँ नुकसान ना हो। इतने हजारों लाखों लोग आज आ रहे हैं 30 तारीख के लिए। ये पर्दा उठेगा 30 तारीख को, खान साहब भी उठाएंगे ये पर्दा। 30 तारीख को आखिर होगा क्या? 30 तारीख को कितना बड़ा ये शो होगा, पावर शो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक रोजा शो होगा, जलसा होके खत्म हो जाएगा, क्या धरने में तब्दील हो जाएगा? पंजाब हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है सिलसिले के अंदर, और इसके साथ साथ सियासी माहौल पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? आज के प्रोग्राम में कुछ अहम सवालात से पर्दा उठाएंगे, कुछ अहम मामलात को बेनकाब करेंगे और जानेंगे कि खान साहब की इस मार्च में कितने अफराद शरीक हो सकते हैं। खुद पीटीआई क्या अंदाजे लगा रही है, इखलाकी बरतरी किसको हासिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? इल्जाम तराशी दोनों तरफ से है। वो इदारे जिनके ऊपर खान साहब उंगली उठा रहे हैं, साउंड बाइट में भी जिसके अंदर नैब शामिल है, जिसके अंदर एफआईए शामिल है, और जो इदारे एहतसाब करते हैं वो इदारे, उनका लाएमल क्या होगा, एफबीआर का लाएमल क्या होगा। प्रोग्राम के अंदर आज बेनकाब करेंगे रायविंड मार्च और उसके मुहर्रिकात को और उसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। किसको इखलाकी बरतरी हासिल है,
राइवेंड मार्च के मकासद क्या हैं, राइवेंड मार्च कितना बड़ा होगा, राइवेंड मार्च आखिरकार सिर्फ एक जलसा होगा, धरना होगा, आखिरकार होगा क्या, इस पूरी सूरत हाल पर, सियासी माहौल पर हम प्रोग्राम में बात करने लगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब कुछ देर में साथ होंगे, काजी शफीक साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा सीनियर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जान जगजई साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून की नुमाइंदगी प्रोग्राम में कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। काजी शफीक साहब पहले आपकी तरफ आते हुए, सर वजह क्या है, आप लोग साथ नहीं दे रहे पीटीआई का, पीटीआई अब तना हो चुकी है, राइवेंड मार्च का मकसद करप्शन का खात्मा था, आपका कसास था, अब अलग हो चुके हैं, पीटीआई को अकेला छोड़ दिया आप लोगों ने, आपको लगता है कुछ हासिल भी होगा या ये मार्च सिर्फ एक जलसे की सूरत रह के खत्म हो जाना है? फिर काजी शफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने तहरीक इंसाफ को तना नहीं छोड़ दिया, वो खुद ही उनको सोलो फ्लाइट का शायद शौक है। डेफिनेटली जब आप एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं और आप एक जलसा प्लान कर रहे होते हैं या आप कोई भी तहरीक प्लान कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप अपोजिशन के साथ या अपनी अलाइज पार्टीज के साथ आप बैठते हैं, मुशावरत करते हैं और मुशावरत के बाद आप एक फैसला करते हैं और उस फैसले के ऊपर फिर उन तमाम पार्टीज का कारबंद रहना जो है वो ज़रूरी होता है। जबकि ये जो राइवेंड मार्च का फैसला किया गया, इस हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक को न तो एतमाद में लिया गया, न इस बारे में इन्फॉर्म किया गया, न उसकी कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग या उसका गोल अवामी तहरीक के साथ बैठ के सेट किया गया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक डिसीजन था जो इमरान खान साहब ने 6 सितंबर कराची के जलसे के अंदर अनाउंस कर दिया और उसके बाद भी वो हमारे साथ नहीं बैठे और कोई प्लानिंग नहीं की और एक ओपन बयान दे दिया मीडिया के अंदर कि जो जो आना चाहता है वो आ जाए। तो डेफिनेटली ऐसा कभी भी नहीं होता, हर जमात जो होती है उसकी वो अपनी स्ट्रेटजी अपनी हिकमत अमली से चल रही होती है। पाकिस्तान अवामी तहरीक की तहरीक के साथ चल रही है, हम अपनी स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। करप्शन के खिलाफ भी हम हैं और हम उसके खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पे आवाज बुलंद करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब ये जो उस तहरीक थी, इस तहरीक को डेफिनेटली जब आप उससे रिजल्ट्स गेन करने हैं तो उसके लिए आपको यकजा होकर निकलना पड़ेगा। हमारा पिछला तजर्बा यह है कि जब पीटीआई और पैट इकट्ठे निकले थे 2014 के धरने में, तो वो मतलूबा रिजल्ट्स हासिल नहीं हो सके। उसकी वजह ये थी कि तमाम अपोजिशन जो थी वो एक पेज पे नहीं थी। इस वक्त हम ये चाहते थे कि अब जब मूवमेंट ऑर्गेनाइज की जाए तो तमाम अपोजिशन एक पेज पे हो, तमाम कायदीन बैठे मिल के बात करें और एक स्ट्रेटजी तय करें, उसके बाद वो मैदान अमल में निकलें। लेकिन जब हमने तहरीक के साथ का आगाज किया तो उस वक्त 22 पाकिस्तान की पोलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज हमारे साथ खड़ी थी और हमने ज्वाइंट अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से वो तहरीक जो है वो शुरू की। लिहाजा उसका पहला मरला हमारा बड़ा कामयाब रहा। अब ये जो राइवेंड जलसा होना रहा है, हम उस देखिए हमारी अखलाकी सपोर्ट उनके साथ है और हम चाहते हैं कि अल्लाह करे वो कामयाब हो और हम सब कामयाब हो और इस करप्शन का खात्मा हो और जिन लोगों ने करप्शन की और जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा वो लोग इंसाफ के कटहरे में आए। काजी साहब, उन्होंने आपको छोड़ा है या आपने उनको छोड़ा है? किसने किसको छोड़ा है या दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया है? मतलब आगे भी कोई लाताल्लुकी हो चुकी है आप लोगों की, क्या हो चुका है? मतलब कोई रास्ता है कोई आगे मिलने का या फिर किसी आपके बगैर राइवेंड मार्च किधर खड़ी होगी, ये बताएं मुझे पहले। जी देखिए, गुजारिश यह है कि हमारे बाद राइवेंड मार्च कहाँ खड़ी होगी इस पे तो मैं कोई तबसरा नहीं करता। हमारी तो बेस्ट विशेस जो है वो तहरीक इंसाफ के तहत है कि अल्लाह करे वो बेशक हमारे बगैर भी कामयाबी हासिल करें और वो टॉप पे जाएं। हम ये नहीं कहते कि हम साथ हों तो तभी कामयाबी होगी, ये कोई इशू नहीं। यहाँ पर किसी ने किसी को नहीं छोड़ा, उनका अपना एक उनकी पार्टी है, उनका अपना स्टैंड है, वो सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि उनके पास इतनी पावर और ताकत है कि वो इस हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और अकेली लड़ लेंगे। तो ठीक है, हमारी बेस्ट विशेस फिर भी उनके साथ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर सारे मिल के चलते, सारे पोजीशन को इकट्ठा करके चलते और जॉइंट वेंचर होता और हम एक मिल के स्ट्रेटजी अपनाते तो वो ज्यादा मौसर होती और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होती, जो कि बदकिस्मती से नहीं हो सकी। और डेफिनेटली इसका फायदा जो होगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, नवाज शरीफ हुकूमत को जाएगा। रिजल्ट आज भी हम ये समझते हैं रिजल्ट जो आप बोले काजी साहब, रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि नून लीग की हुकूमत गिर जाती, यही मुश्तरका रिजल्ट तो यही चाहते हैं अगर आप दोनों मिलते तो। देखिए, डेफिनेटली जब आप पनामा लीक्स के लिए निकल रहे हैं और करप्शन के खिलाफ निकल रहे हैं तो उन करप्ट किरदारों को जिन्होंने इस गरीब मजलूम कौम का पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल किया, उनको इंसाफ के कटहरे में लाना है। अगर हम जलसे करके भी और जलसे पे जलसे करते रहे और फिर भी रिजल्ट कुछ न निकले और वो उसी तरह अपनी सीटों पे विराजमान रहे तो मेरा ख्याल है कि उन सिर्फ जलसों का फायदा नहीं होता, वो एक पॉलिटिकल कैंपेन बन जाएगी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जो भी एक्टिविटी हो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और उसके लिए उसको वेल प्लान किया जाए और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर व गौज किया जाए और फिर उसके लिए
मैदान में निकला जाए ताकि रिजल्ट्स आए और वो जो करप्ट लोग हैं या वो जो कातिल लोग हैं जिन्होंने कत्लेआम किया साना मॉडल टाउन में और आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और उनसे इंसाफ लिया जाए। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेकिन इस बदकिस्मती से हम ये समझ रहे हैं कि जब आप फाइट करेंगे तो आप वो रिजल्ट आप हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हमारी फिर भी बेस्ट विशेस उनके साथ है कि अल्लाह करे वो हासिल करें। हम तो चाहते हैं कि वो करप्ट लोग आए इंसाफ के कटहरे के अंदर। जान साहब, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स तो चले दोनों के शायद एक हो सकते हैं लेकिन साथ नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी आज वहां पर किसान इत्तेहाद के साथ बैठ के धरना दे रही है। उधर पीटीआई के काफिले निकल चुके हैं, कराची से निकल चुके हैं, बहुत से शहरों से और निकलेंगे, लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। आपकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है या होगी? स्ट्रेटेजी क्या है? वही कंटेनर्स लगेंगे, रोकेंगे रास्ते, किस तरह से डिफेंड करेंगे इस पूरे सिनेरियो को? आप लोग जानना चाहिए साहब। सफान, पहली बात ये कि इन्हें जो है अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान से बीजेपी की हुकूमत की तरफ से एक मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह इन्होंने कौम को तकसीम किया है, कौमी एकजहती को अंडरमाइन किया है, इसकी मिसाल हमें नहीं मिल रही। एक तरफ हिंदुस्तान है जो हमें थ्रेट कर रहा है, माशी, इक्तसादी, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री वॉर और जंग की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि यहाँ पे उन्होंने टोपी ड्रामा रचाया हुआ है जिसे ये मार्च कहते हैं। पूरी मीडिया का फोकस इन्होंने इसी पे रखा हुआ है। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरह इंडिया की जो थ्रेटनिंग पोस्चरिंग है उसका जवाब देना है, कौम ने किस तरह एकजहती का मुजाहरा करना है, और हमने अपनी तमाम सियासी जो कैपिटल है उसको किस तरह एक ही मकसद के लिए जो है वो यूज करना है कि हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके, अपने फौज के पुश पे खड़े हो सके। आज ये जो है लाहौर को क्लैम्प डाउन उसको बंद करने के लिए आ रहे हैं। हत्ता कि आप तो ये इनके अपने इत्यादी भी समझ चुके हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके कुछ और मकासद हैं, उनके अपने सियासी कजन आपने अभी सुना कादरी साहब चले गए, उनको मालूम है कि टोपी ड्रामा है। पीपल्स पार्टी, एएनपी, खुद उनके अपनी इत्यादी जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी वो भी अब इन्हें छोड़ चुके हैं। ये इनका सोलो फ्लाइट है। ये चाहते हैं कि किसी तरह हुकूमत जो है घर चली जाए। ये सारा जो शवार उन्होंने खूबसूरत नारे लगाए हैं या दिया है, ये असल में इसके लिए है कि ये किसी तरह जो है हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वक्त कर रहे हैं उससे हम तवज्जो उठाया जाए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इमरान खान साहब ने अब साबित कर दिया कि वो वजीर आजम बनने के इसलिए काबिल नहीं है कि वो एक नाकाम कमांडर इन चीफ होंगे। इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से आज जो अप्रोच है वो हम सबके सामने है। आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है और इसका मुकाबला कर रहे हैं। और यहाँ पे ये दमाल जो है वो लाहौर में यहाँ पे ये जो है वहाँ पे ये थिएटर बनाएंगे। और जो अहम इशू है हमारे सामने जो कौम की एकजहती का तकाजा करता है वो जो है कौम बिल्कुल है यकीनी तौर पर। लेकिन ये करप्शन का इशू है जाना चाहिए साहब। ये जो करप्शन शौकत यूसुफ साहब कॉल पर आ चुके हैं, करप्शन का इशू है, ये पहली दफा नहीं है, एहतसाब का इशू है, मुल्क के अंदर एहतसाब और लूटा हुआ पैसा वापस लाने का इशू है। देखिए जी जान साहब है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी से एहतसाब बड़ा नहीं है। आइए पहली दफा हम नहीं बात कर रहे हैं, 60 साल से ये चैलेंज हमारे सामने है। पाकिस्तान के 110 इश्यूज हैं, करप्शन भी है, लेकिन इस मुल्क का एक एक इंच जो है आज जो है थ्रेट दिया जा रहा है हमें। ये आज हमारे सर्वाइवल का इशू है। क्या हम इसके लिए तैयार है? क्या हमने कौम को तैयार किया है? लेकिन जब आप कौम को तकसीम करने के लिए एक स्लोगन आज दे रहे हैं, आप इंतजार नहीं कर सकते। आज नहीं दे, आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है हमारे खिलाफ जो है मुनज़्ज़म पाकिस्तान थ्रेट पर है, सिक्योरिटी थ्रेट हमें हो चुकी है। आप लोग से जाना चाहिए साहब, इल्जाम लगा रहे हैं, नून लीग आप पे इल्जाम लगा रही है। शौकत साहब क्या इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुर्म करने जा रहे हैं? इसका मकसद क्या है आप लोग जो कर रहे हैं? शौकत यूसुफ साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो ज्यादा बातें नहीं सुनी इनकी जी, क्योंकि ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई जलसा में खिताब कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि किस तरह डिफेंड करते हैं अपने आपको। इस मुल्क के अंदर करप्शन हो रही है, इनके लीडर करप्शन में मुलविस है, साबित भी हो गया है। और ये कहते हैं कि जी हमसे कोई ना पूछे इसलिए कि जमहूरियत को खतरा होगा, मुल्क को खतरा होगा। तो मेरे ख्याल से मुल्क को अगर कमजोर किया जाए ना तो वो सिर्फ करप्शन से कमजोर किया जा सकता है। जिस मुल्क के लीडर करप्ट हो वो मुल्क चल कैसे सकता है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये 2 लाख क्यों हुआ है मुल्क? देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक आप इस मुल्क की करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, लीडरशिप को करप्शन से साफ नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। और ये कब तक ये कौम की तकदीर में लिखा है कि वो बेचारे खुद तो ख्वार होते रहे और उनके हुक्मरान जो है उनके एसेट्स बढ़ते जाएं, वो मजे करें, अयाशियां करें बाहर, बेशक अपना इलाज भी बाहर करें, यहाँ किसी के लिए अस्पताल भी ना बनाए। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम अगर एहतजाज कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो एसेट्स बनाए वो हमें बता दें, कौम को बता दें कि जी आपने ये एसेट कहाँ से बनाए। ये चीख के बातें करते हैं कि जी ये इक्तिसादी तरक्की के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है।
यार आप लोगों ने जो लूट मार की है इसका भी जरा हिसाब देना कि मुल्क को किसने तबाह किया। ये करप्शन जो हुई है इससे तो मुल्क की जड़ें खत्म हो रही है। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें। अगर आज तक आपसे किसी ने नहीं पूछा है तो इमरान खान तो वो बंदा नहीं है जो खामोश होकर बैठ जाएगा, आपसे पूछेगा। आप बेशक कुछ भी कर लें, झूठ के मुकदमात आपने बना लिए, पता नहीं क्या क्या FIR कटवा दी, इससे आप दबा नहीं सकते उसको। वो रायवेंड भी जाएगा इंशाल्लाह और हम सारे एक समुंदर आएगा। आगे चल के पूछेंगे आपसे कि रायवेंड में आपका पूरा प्रोग्राम क्या है। इस पर एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, इस पर ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे, यूसुफ साहब भी साथ हैं, जान चकजई साहब भी साथ हैं, काजी शफीक साहब भी साथ हैं। और रायवेंड मार्च में आखिर होगा क्या, 30 सितंबर को होने क्या जा रहा है, सियासी माहौल यकसर तब्दील होगा, उस दिन क्या ऐलान खान साहब करेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने कहा है सरप्राइज रखा गया है, उसी दिन बताएंगे आखिरकार होगा क्या, कितने लोग होंगे, ये शो कितना शो एक दिन का है, चलेगा, सिट इन होगा, क्या होगा, कितने लोग होंगे। इस ब्रेक के बाद बेनकाब देखते रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज बेनकाब कर रहे हैं रायवेंड मार्च। उस रायवेंड मार्च से आखिरकार हुकूमत क्या बौखलाहट का शिकार है, रायवेंड मार्च में होगा क्या ये धरना बन सकता है, हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि करप्ट लोगों के लिए खतरा बन सकती है रायवेंड मार्च, आखिरकार होने क्या जा रहा है। शौकत यूसुफजई साहब स्टूडियो में बात चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी प्रोग्राम में कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा जान चकजई साहब पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन से और काजी शफीक साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक से, तीनों मोहतरम आजाद इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया एक बार फिर। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे ब्रेक से पहले मैंने कट किया था, आप कह रहे थे कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक सर, लेकिन इल्जाम कुछ देर कबल भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और इससे पहले भी ये लग रहा है कि आपकी अपनी सफों में अगर कोई करप्ट है या उसकी ऑफशोर कंपनीज हैं वो, या उसने टैक्सेस नहीं दिए, तो आप दूसरों पर इल्जाम किस तरह लगा सकते हैं। ये हुकूमत की तरफ से बार बार इल्जाम उठ रहा है कि इखलाकी बर्तरी आपको हासिल नहीं है उनके ऊपर। शौकत साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हमारी सफ़ों में कोई करप्ट है तो क्या हम उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और फिर ये हुकूमत है किस लिए। अगर उनको पता है कि अगर हमारे सफ़ों में कोई करप्ट है तो उनको पकड़ती क्यों नहीं है, तो फिर तो ये गुड गवर्नेंस ना हुई ना। इससे तो फिर यही साबित होता है कि वो भी करप्शन कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कोई है तो फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है, फिर तो यही दे रहे हैं ना। हमने तो किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, ना ही हम किसी को छुपा रहे हैं। हमारे पास जितने लोग हैं, अगर ये समझते हैं किसी ने टैक्स चोरी किया है उसको पकड़े, अगर किसी ने करप्शन किए उसको पकड़े, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है उस पर, नाम उनका कोई दिफा कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता है कि आपने करप्शन किए, आप पे इल्ज़ाम लगाए, साबित हुआ है, हम आपसे कहते हैं इसका हिसाब दे, आप कहते हैं फलां ने भी करप्शन किए, तो ये तो इसका हल नहीं है। अगर उन्होंने किए तो आप पकड़े, आप गवर्नमेंट है, आप इल्ज़ाम ना लगाएं, लेकिन आप पे तो साबित हो चुका है। अगर इस एक मुल्क के वज़ीर आज़म पे ये इल्ज़ाम है और साबित भी हो जाए और उसके बावजूद वो उसका हिसाब किताब न दे, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होगी इस मुल्क के अवाम के साथ भी, इस मुल्क के साथ भी। उसकी क्या साख रहती है इस मुल्क की, जिसका वज़ीर आज़म पे इतना बड़ा इल्ज़ाम साबित हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर पाकिस्तान पे कोई रहम हो जाए और वज़ीर आज़म साहब अपनी फैमिली के अपने बारे में सही शौकत साहब, लेकिन एक बात ये की जा रही है कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वजह कह रहे हैं कि तहकीकात हो तो FBI करे, नैब करे, FIA करे, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं। खान साहब की कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड का तस्करा होता है, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब के उन कर्जों का तस्करा होता है जो माफ हुए हैं, और ये सारी खबरें पब्लिश होती हैं मीडिया में, फिर बाद में हुकूमत भी इनको उठा के लेके आती है और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आज भी उन इल्जामों को दोहराया जाता है। तो इसका मतलब इखलाकी बर्तरी की बात हो रही है, मोरल विक्ट्री है, मोरली कौन कहां स्टैंड कर रहा है, जो इल्जाम लगा रहे हैं उन पर भी इल्जाम है इस पर, ये सूरत हाल बैलेंस हो चुकी है क्या शौकत साहब? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि जो पानामा लीक से ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ग्रुप नहीं है जो उसको शाया कर रहा है कि जी फलां ने करप्शन किए। देखिए, हमने बड़ा क्लियर, खान साहब की जो कंपनी का जो जिक्र किया जा रहा है, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान का कोई पैसा वहाँ लेकर नहीं गए थे, वो उस बरतानिया में रह रहे थे, बरतानिया में वो नहीं टैक्स अपना वो करना चाहते थे क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, और उन्होंने वहाँ कमाया, वहाँ उन्होंने जो कुछ किया वो आप सबके सामने है। ये तो पाकिस्तान का पैसा वहाँ गया ना, तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। हाँ, अगर ये चाहते हैं तो खान साहब ने तो ऑफर की है कि मियाँ साहब आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, उसके साथ मुझे भी नती करें, मेरा भी एहतसाब करें। तो आखिर देखिए, गवर्नमेंट तो इनके पास है ना। हमारे किसी लोगों ने अगर कर्जे माफ़ कराए हैं तो फिर तो ये गवर्नमेंट ही ना हुई कि जी अपने लोगों से ये कर्जा वसूल ना कर सके। इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं?
ये FIO को दे, ये नेब को दे और उनसे कहे कि जाके पकड़े लोगों को। ये ड्रामे ना करें लोगों के साथ कि जी फलां भी करप्ट है, फलां भी है। इससे इनकी जान नहीं छूट सकती। ये पाकिस्तान की जड़ें इन्होंने खाई हैं, पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा है, इसका इन्होंने हिसाब देना है। और मैं आपको बताऊं कि जुम्मे के दिन इंशाल्लाह एक सैलाब आएगा, सैलाब समंदर होगा, ये नहीं रुकने वाला अब। और जो भी वहाँ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर होगी। नहीं, ये जो शौकत साहब आपने बात की बड़ी अहम बात है। जो भी हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी। इसका मतलब वहाँ क्या हो सकता है, खुदा ना खास्ता खदशात तो कोई नहीं चाहेगा कि कुछ ऐसा हो, लेकिन क्या आप लोग प्रेशर डालेंगे वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो, ये एजेंडे में होगा, वहाँ जाकर बैठना मकसद होगा, वहाँ पर जाकर सिर्फ जलसा करके वापस आना मकसद होगा? जहाँ साहब कुछ देर पहले कह रहे हैं धमाल होगा, ये होगा, ये तनकीद तो ये करते हैं कि आप लोग जाएंगे धमाल ये सब करके वापस आ जाएंगे, या वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ पर अपना मकसद पूरा होने तक, मिशन पूरा होने तक बैठे रहेंगे? क्या करेंगे या आगे बढ़ेंगे शौकत साहब? देखिए, अपोजिशन की हैसियत से हम अपना पूरा जोर लगाएंगे कि हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो आवाम को एहतसाब दे दे। उनका हिसाब किताब देना होगा। ये वक्त आ चुका है। अब ये नहीं हो सकता कि जी 126 दिन धरना देने पे भी इनका कुछ नहीं हुआ। ये नहीं होगा। अब इंशाअल्लाह ताला जो लोग आवाम निकलेंगे उस दिन, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत 1 घंटे के लिए भी ठहर जाए। आपको नहीं लगता हुकूमत 1 घंटे के लिए भी ठहर जाए? इंशाअल्लाह देखना आप। अच्छा, ये शौकत इससे जो बात कह रहे हैं जाना चाहिए साहब, 1 घंटे के लिए ठहरना मुश्किल है आपकी हुकूमत के लिए, अगर ये लोग जिस तरह सैलाब लेकर आ रहे हैं वहां पर रायविंड की तरफ। जाना चाहिए साहब, आप लोग तैयार हैं? घंटा तो बहुत होता है, घंटे की डेडलाइन, 60 मिनट में खत्म हुकूमत। जान साहब, मेरे ख्याल में PTI ख्वाबों की दुनिया में है। इन्हें जो है अब वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इमरान खान साहब बहुत डेस्परेट हैं, लेकिन उन्हें 2018 तक इंतजार करना पड़ेगा। इनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत घर चली जाए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत के पीछे हैं और उन्हें मालूम है कि इस वक्त ये हुकूमत जो है उनके मसाइल हल कर रही है, चाहे वो बिजली है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे दहशतगर्दी का मसला है। रही ये बात कि ये हमसे एहतसाब मांग रहे हैं। आप कोई ऐसा शख्स शोर मचाए, शोर के मस्ताक इमरान खान साहब की खुद ऑफशोर कंपनियां निकल आई, इनके खटक साहब पे इल्जामात हैं। पहले तो अपने हाथ साफ करें, हमसे एहतसाब मांगने वाले। रही ये बात कि हम क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी नाअहली है, हमें बहुत से कुछ करना चाहिए, लेकिन एहतसाब जो है आप आपसे मांग सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम मांग सकते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट मांग सकती है, लेकिन ऐसे पार्टी जो खुद नेक तक करप्शन में है, जिन पे सीरियस इल्जामात है, जिनके लोग जो आज भी जो है उन पे कह रहे हैं उनकी तहकीकात कर ले, ये डिमांड नहीं, वो कह रहे हैं आप उनकी तहकीकात कर ले, नैब आपके हाथ में, FIO आपके हाथ में है, हमारा मसला है, नहीं वो हमारा मसला है, हम करना चाहते हैं या हम नहीं कर सकते, लेकिन जब ये हमसे मुतालबा करते हैं, इनके इखलाकी हाथ तो साफ हो, इनका इखलाकी जवाब खत्म हो चुका है, लिहाजा इखलाकी तौर पे हम जो है मुकल्लफ नहीं है कि हम इनके सवाल का जवाब दें, ये हर चौक पे खड़े होके। अगर एहतसाब है बिल्कुल इसके लिए एक पार्टी ने नहीं, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों ने मिल के मैकेनिज्म देना है, उसमें जो है ऐसा है सब मिले। अगर इतने लोग ये लेकर आ रहे हैं जो है तो आप जिसको ये कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर आपकी हुकूमत गिर जाएगी, आप हुकूमत 1 घंटे नहीं चला सकेंगे, जितने लोग ये लेकर आ रहे हैं दावा कर रहे हैं, तो आप उनको रोकेंगे आने से क्या रायविंड की तरफ? यानी आपकी स्ट्रेटेजी क्या रोकने की होगी उनको, या आने देंगे? आप लोग क्या करेंगे? देखिए 2 दिन पहले जो है इनका जो है आपने इलेक्शन में देखा, लोगों ने मुस्तरद किया है। अभी तक जो ज़मीनी इंतखाबात है पाकिस्तान PML नून ने जीते हैं, लोग तो उनके साथ नहीं है, वरना ये इलेक्शन जीत जाते। और ये तमाम ज़मीनी इलेक्शन AJK से लेके पेशावर और बलोचिस्तान तक वो हमने जीते हैं, और पंजाब में भी 7 में से 6 हमने जीते हैं। आप समझते हैं कितने लोग लेकर आएंगे आपके लोग उनके साथ? आपके नजदीक ये कितने लोग लेकर आएंगे जो इतना बड़ा चैलेंज? लाहौर के पिछले जलसे को देखें, वहां उस वक्त तो 5000 लोग थे। चलिए अब 1000 और ज्यादा लाएंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है उन्होंने ड्यूटी मुकर्रर की है, हर MNA और खान साहब ने भी लगाई है कि वो 15 या 20 से ज्यादा गाड़ियां अपने साथ लाएंगे। टोटल 6000 लोग, 5000 से 6000 हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के आवाम जो है उन्होंने मुस्तरद किया है हर इलेक्शन में, और वो इस वक्त जो है ये हुकूमत की तरफ से ये इन्होंने कहा जी कि 5 से 6000 लोग आएंगे। आई हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर, मुझे यहाँ पे रुकना होगा, ताकि काजी शफीक साहब और शौकत यूसुफ साहब की तरफ भी आएंगे, और जान साहब शायद हमारे साथ अब नहीं हो ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ब्रेक के बाद सवाल पूछेंगे शौकत साहब से। 5 से 6000 हुकूमत कह रही है, ये कहते हैं 1 घंटे के अंदर हुकूमत 1 घंटा रहना मुश्किल हो जाएगा। कितने लोग ये लेकर आने लगे, क्या इन्होंने प्लान करा हुआ है? इस ब्रेक के बाद देखिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। 30 सितंबर को आखिर होगा क्या, ये वो सवाल जो सबके जहनों में है। कुछ ही देर कबल शौकत यूसुफी साहब ने कहा 1 घंटा बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए गुजारना, इतना बड़ा सैलाब अवाम का ये लोग लेकर जाने लगे हैं रायविंड की तरफ। ये मामला, ये चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। उज़्मा बुखारी साहबा पाकिस्तान मुस्लिम नून से जाना जगह साहब जा चुके हैं उनकी जगह, और उसके साथ शौकत यूसुफी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, काजी शफीक साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक से मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। काजी साहब, आपकी तरफ आते हुए सर, ये जो अभी शौकत यूसुफी साहब ने कहा है सर, ये चैलेंज बहुत बड़ा है, ये बात बहुत बड़ी है। इससे पहले भी पीटीआई कहती रही है और होते भी रहे बड़े बड़े जलसे इनके, लेकिन आपको लगता है काजी साहब, और आपकी जमात तो इसमें है नहीं, कि तने तनहा पीटीआई इतना बड़ा जलसा कर लेगी या इतने सारे लोग जमा कर लेगी कि हुकूमत के लिए 1 घंटे खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा? देखिए जी, हालात इसी जानिब जा रहे हैं। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल को जब उसके वजीर दिफा ने कहा कि हम जंग हार रहे हैं, तो उससे ये पूछा, उसने कहा बताओ क्या हमारी अदालतों में इंसाफ हो रहा है? तो उसने कहा जी इंसाफ तो हो रहा है। उसने कहा फिर हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। जब हम बात करते हैं इनसे इंसाफ मांगने की, जब हम बात करते हैं करप्शन के उन किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की, तो ये हमें ये धमकियां देते हैं कि जनाब हमारा मुल्क की सलामती दांव पे लग जाएगी, पाकिस्तान तोरा बोरा बन जाएगा, अमेरिका और इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देंगे। भाई आप अपने शहरियों को जब इंसाफ नहीं देंगे, वो इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाएंगे, वो आलमी इदारों के जब दरवाजे जाके खटखटाएंगे, आपकी करप्शन जब बेनकाब हो जाएगी, तो आप उस करप्शन को बजाय उन करप्ट किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के उसको डिले टैक्टिक्स यूज करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो हुकूमत होगी वो मॉरली बहुत कमजोर हो जाएगी। और यकीनन मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की आवाम जिस तरीके से, अब जिस तरह इनसे तंग आई हुई है और मॉरली जितने ये वीक हो चुके हैं, अगर पब्लिक निकल आती है और ये पीटीआई उसी तरह सिस्टम को जैम करने में कामयाब हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल 1 घंटा, 1 दिन, 1 नाइट के अंदर ये फैसला हो सकता है। और हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि अब इन करप्ट किरदारों से छुटकारा हासिल करना। सिर्फ विशेष के हद तक आप साथ हैं, बेस्ट विशेस हैं आपकी, लेकिन आप लोग कोऑपरेशन नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको संजीदा लग रही है ये कोशिशें, या आप लोग दूर से बैठकर देख रहे हैं, मीडिया में देखेंगे हाँ जलसा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो गया, एंड मोमेंट पे भी आप नहीं आ सकते, मतलब दूर से रहकर फिर क्यों देख रहे हैं अगर ये आपको इतना सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है? काजी साहब, ये मामला देखिए, उसमें मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि हर जमात की अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी होती है। हमारी स्ट्रेटजी, हमारी प्लानिंग के मुताबिक शायद ऐसा नहीं था, लिहाजा उनका अपना स्टैंड है, उन्होंने उसको डिसीजन ले लिया, वो कर लिया, वो उसके लिए होपफुल है, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन हम अपनी तहरीकी के साथ को अपनी स्ट्रेटजी के तहत चला रहे हैं। हमने पहला उसका फेज मुकम्मल कर लिया, सेकंड फेज के अंदर अभी हम अपना अगले लाएअमल का इंतजार कर रहे हैं कि साना मॉडल टाउन का जो इस्तगासा का केस है वो बड़े इंपॉर्टेंट मोड के ऊपर दाखिल हो चुका है, 56 शहादतें उसकी हो चुकी हैं। तो हमें पाकिस्तान की अदालती निजाम इंसाफ से भी अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो क्या करता है। वो इतना बड़ा कत्लेआम जो हुआ और 2 साल हो चुके हैं, आज तक उसका कोई एक मेन आदमी नहीं गिरफ्तार हुआ, तो हमारा पाकिस्तान का अदालती सिस्टम और अदालती इंसाफ जो है वो हमें किस हद तक इंसाफ देता है। तो उसके बाद फिर हम अपनी अगली स्ट्रेटजी का अनाउंसमेंट करेंगे और ऐलान करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि जो करप्शन के जो लोग हैं जिन्होंने ये करप्शन की और यकीनन ये करप्शन साबित हो चुकी है, तो उसके बाद उनका कोई अखलाकी जवाज नहीं रहता, कानूनी जवाज नहीं रहता, वो इख्तियार के ऊपर बैठे, वो अपने आप को इंसाफ के कटहरे में लाएं, और वो जो उन्होंने इस मुल्क का गरीब आवाम का, लूटी पुटी मकरूज आवाम का पैसा लूट के मुल्क से बाहर ले गए, उस पैसे का हिसाब दें और वो पैसा वापस लाएं। तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को निकलना होगा, पब्लिक को अपना रोल प्ले करना होगा, और इसके लिए जो पीटीआई एफर्ट कर रही है हमारी उसके लिए बेस्ट विशेस हैं, हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला करे कि वो कामयाब हो। ये जो मुजरिम है जिन्होंने ये जुर्म किया वो इंसाफ के कटहरे के अंदर। अफजल खान साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन, एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, भी प्रोग्राम में साथ हैं। आपने खुद ही बीच में अभी कॉल करके बोला जी कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन अफजल खान साहब साथ रहेगा। पहले शौकत यूसुफजई साहब की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। शौकत यूसुफ साहब, आपने ये 1 घंटे की बात की, जान साहब ने कहा 5 से 6 हज़ार लोग 5,000 पहले लेकर आए थे लाहौर में, 1,000 पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से आप और लेके आ जाएंगे गाड़ियों के अंदर, सरकारी जो लोग हैं वहां के भर्ती करके 6,000 लोग ला सकते हैं आप कितने लेकर आएंगे शौकत यूसुफ साहब वहां पे? देखिए, बाजू आजमाए हुए हैं मेरे ख्याल से। जो आज तक जो मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है, आज तक कोई पार्टी नहीं भर सकी, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दफ़ा भर के दिखाया। तो ये स्टेट पावर जो है वो पीटीआई के पास है, और मेरे ख्याल से इस दफ़ा फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब को हम जैम करेंगे, और किसी सूरत में इनको हर सूरत में फैसला करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि करप्शन भी करो और दादागिरी भी करो, ये नहीं हो सकता। इनमें से एक ही चॉइस करनी पड़ेगी। अगर आपने जमहूरियत को आगे लेकर चलना है
तो फिर तो आपको जमहूरी उसूलों को भी उसूलों की पाबंदी भी करिए। नहीं जान अचक से बड़े आसानी से कहकर चले गए कि जी हाँ हम नाकाम हो गए हैं, हम इनको नहीं पकड़ सके। जी आप नहीं पकड़ सकते तो फिर तो नाकाम हो गए तो अपनी नाकामी तस्लीम कर लेना। मुल्क के ऊपर नाअहल हुक्मरानों का क्या गुंजाइश बनती है? आप खुद कह रहे हैं कि जी हमारी नाअहली है, तो आप क्या अगर नाअहली है तो इस तरह के बहुत से करप्शन में आप अगर आंखें छुपा रहे हैं तो ये तो नाअहल लोगों को तो हुक्मरान नहीं होना चाहिए। फिर तो आप खुद ही इस्तीफा दे दें। शौकत साहब नंबर नहीं तो फिर आवाम का सैलाब निकलेगा, फिर आपको मजबूर कर। सैलाब का मतलब कितना? सैलाब से मतलब 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। सैलाब तो बड़ा बहुत 10 लाख तक ये भी जा सकता हजारों है। वाला सैलाब गेम नहीं होगा कितना जी। भी हो सकता है? कितना? ये हजारों का गेम नहीं है, लाखों का गेम होगा। आप देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बात इमरान खान करता है वो साबित भी करता है, वो दिखाता भी है, वो सबको नजर भी आएगा। अच्छा हमारे आपकी जितने भी शो हो चुके सर खैर पख्तूनख्वा से जो शाह फरमान साहब और परवेज खटक साहब लेके निकलेंगे इस काफिले को, वहीं से खैर पख्तूनख्वा से कितना, क्योंकि आपका ताल्लुक भी वहीं से है, कितने लोग लेकर वहां से आ रहे हैं? कुछ अंदाजन आप बता सकते हैं कि वहां से वहीं से कितना मजमा आ रहा है? जहां साहब ने 1000 लोगों का दावा किया, आप अपना देखिए पहली बात तो ये कि पहली बात तो ये है कि ये पंजाब का शो है। इंशाल्लाह ताला पंजाब से इतने लोग निकलेंगे कि वहाँ जगह ही नहीं होगी। अच्छा बाकी हमारे जो वर्कर्स हैं वो खुद आ रहे हैं, कोई किसी पे वो नहीं है। इन्होंने कहा कि जी सरकारी वसाइल इस्तेमाल होंगे, अगर एक पैसा का भी पता चला कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए तो हमारा गिरबान कोई भी मॉनिटर कर सकता है। कल से बंदे ट्रेनों में चले गए हैं, लाहौर पहुंच गए हैं। आज शाम को कितने लोग पेशावर और कहीं कहाँ से रवाना हो गए। तो ये लोगों के अपना वो है, लोग समझते हैं कि पाकिस्तान को बनाना है। जितना लूटना था इन चोरों लुटेरों ने ये हो चुका है। बस इसके बाद मजीद अगर मुल्क को लूटा गया तो ये मुल्क कायम नहीं रह सकता। ठीक है, इसको कायम रखने के लिए करप्ट हुक्मरानों से निजात हासिल करनी ठीक है होगी। सर। अफजल खान साहब इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी, अफजल खान साहब आपने बीच में खुद ही कॉल करके आपने बोला जी कि राब्ता भी किया, दान इलेक्शन जो जीते हैं, जान साहब तस्करा कर रहे थे इलेक्शंस का, बाय इलेक्शंस का गालिबन, आपने कहा ये इलेक्शन सही नहीं जीते, इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप अफजल खान साहब? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जान अचकजई साहब पहले JUI के लिए बोलते थे, फिर बतौर तज्जियाकार बोलते थे, आज वो N के लिए बोल रहे हैं। वो उनकी अपनी मर्जी है कि जो बोले, लेकिन उन्होंने एक पैमाना अपनी मकबूलियत का ये बताया कि हमारी मकबूलियत ये है कि हमने तमाम इलेक्शन जीते, तमाम इंतखाबात जीते। ये इंतखाबात ऐसे ही जीतने की बात है कि जब आज यहाँ से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हट के वहाँ पे अगर चौधरी परवेज इलाही और कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आए तो ये कहाँ जीतेंगे? ये इन्होंने गवर्नमेंट के जोर से जीता, इन्होंने मसल, मनी और माइट के जोर से जीते हैं। ये कोई फेयर इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन ऐसे ही है कि आप एक पहलवान के हाथ पांव बांधे और उसके बाद। ठीक है अफजल खान साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँ, मुझे वाइंड अप की तरफ बढ़ना है। आपका मैसेज पहुंचे हम तक, आपके साथ डिटेल में किसी दिन प्रोग्राम में जरूर डिस्कशन इस पे जरूर, क्योंकि टाइम अख्ताम पर पहुंचे। अफजल खान साहब बहुत मजा को काटना पड़ रहा है आपकी कॉल को यहीं पर। शौकत यूसुफ साहब बहुत